इंटरनेट खोलते ही ऐसे लगता है पूरी मानवता पागल हो चुकी है। क्या सोशल मीडिया आने के बाद ही हमने लोगों को जज करना शुरू किया? क्या समस्या सिर्फ इंटरनेट की है? क्या यह बात सिर्फ इसलिए गलत हुई क्योंकि यह रिकॉर्ड हुई, या फिर पहले भी यह बात गलत हुई थी? हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। निदा फाजली का यह शेर हमें बताता है कि इंसान किसी एक घटना का मोहताज नहीं होता। इंसान को जो पहचानना है तो उसे कई बार देखना होता है। कुछ दिनों से इंटरनेट पर विवाद चलते ही रहते हैं, शायद आपने भी देखे होंगे। किसी ने कुछ कहा, लोगों को बात गलत लगी, अच्छी नहीं लगी, और फिर शुरू हुआ इंटरनेट का महायज्ञ। मीम्स, कमेंट्स, गालियां, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और देखते ही देखते एक इंसान घटना में बदल जाता है। वैसे मैं किसी एक विवाद के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक घटना नहीं है। मुझे ज्यादा परेशान करने वाली बात है जो उस घटना के बाद होता है। कई बार ऐसे लगता है हम किसी इंसान को नहीं देख रहे होते, हम एक तमाशा देख रहे हैं। और शायद यह सिर्फ एक विवाद की कहानी नहीं है, यह हमारे समय की कहानी है। सोचिए, आज से 20-25 साल पहले अगर कोई इंसान कोई गलती हो जाती तो उसके दोस्त जानते, उसका परिवार जानता, मोहल्ला जानता, कुछ दिनों तक बात होती थी, फिर जिंदगी आगे बढ़ जाती थी। लेकिन आज इंटरनेट भूलता नहीं है। आपकी गलती, आपका गुस्सा, आपका सबसे कमजोर पल, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, और फिर लाखों लोग उसे देखते हैं। एक छोटा सा पल आपकी पहचान बन जाता है। मुझे हमेशा यह बात हैरान करती है, हम किसी इंसान की पूरी कहानी नहीं जानते, उसके संघर्ष नहीं जानते, उसकी परिस्थितियां नहीं जानते, उसके जिंदगी में क्या चल रहा है नहीं जानते, लेकिन 30 सेकंड की एक क्लिप देखकर हम उसके बारे में अंतिम फैसला सुना देते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि हमें पूरा भरोसा होता है कि हमारा फैसला ही सही है। लेकिन सवाल है कि हम ऐसे क्यों करते हैं? आखिर दूसरे इंसान की गलती देखकर हमें संतोष क्यों मिलता है? क्यों हमें तुरंत जज बनना पड़ता है? शायद इसका जवाब इंसानी मनोविज्ञान में छुपा है। जब हम किसी को गलती करते देखते हैं तो कई बार हमारे अंदर एक भावना आती है, देखा, कम से कम मैं तो ऐसा नहीं हूँ। और यह भावना हमें अपने बारे में अच्छा महसूस कराती है। दूसरे की गलती कई बार हमारे अहंकार को सहारा देती है। किसी को गिरता हुआ देखकर हमें अपनी ऊंचाई ज्यादा महसूस होने लगती है। और यही वजह है कि सड़क पर कोई लड़ाई हो जाए तो कुछ लोग छुड़ाने से पहले वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि किसी दुर्घटना के समय कई बार कैमरे पहले ऑन हो जाते हैं और इंसानियत बाद में। और इंटरनेट ने इस आदत को बहुत बढ़ा दिया है। लेकिन इसमें सिर्फ लोगों की गलती नहीं है, एक पूरा सिस्टम है जो काम कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने यह समझ लिया है कि शांति से ज्यादा ध्यान विवाद खींचता है, सम्मानजनक बातचीत से ज्यादा ध्यान लड़ाई खींचती है, और समझदारी से ज्यादा ध्यान गुस्सा खींचता है। अगर मैं वीडियो बनाऊं, दो लोग बैठकर एक दूसरे की बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उतने लोग उस वीडियो को ना देखें। लेकिन अगर मैं लिख दूं, देखिए कैसे इस इंसान की बेइज्जती हुई, तो शायद ज्यादा लोग क्लिक करें। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग खतरे, विवाद और ड्रामा को जल्दी पकड़ता है, और धीरे धीरे एल्गोरिदम यही दिखाने शुरू कर देता है और हमें उत्तेजित करते रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब हमें लगने लगता है कि पूरी दुनिया ही लड़ रही है, हर कोई गलत है, हर कोई दुश्मन है, हर कोई बेवकूफ है, जबकि वास्तविक जिंदगी में ऐसे नहीं है। कभी ध्यान दीजिए, ऑनलाइन दुनिया और ऑफलाइन दुनिया में कितना अंतर है। मैं बाहर जाऊं, चाय वाले से बात करूं, ऑटो वाले से बात करूं, ऑफिस के लोगों से बात करूं, तो ज्यादातर लोग सामान्य मिलेंगे, अपनी परिवार के लिए संघर्ष करते हुए मिलेंगे, अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए मिलेंगे, अपनी छोटी छोटी खुशियों में जीते हुए मिलेंगे। लेकिन इंटरनेट खोलते ही ऐसे लगता है पूरी मानवता पागल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट इंसानों को पूरा सच नहीं दिखाता। यह सिर्फ सबसे तेज आवाज, सबसे ज्यादा गुस्सा और सबसे ज्यादा विवाद ही दिखाता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, क्या समस्या सिर्फ इंटरनेट की है? क्या सोशल मीडिया आने के बाद ही हमने लोगों को जज करना शुरू किया? शायद नहीं। सोशल मीडिया ने सिर्फ एक चीज बदली है, उसने हमारे व्यवहार को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो सोच आज कैमरे के सामने दिखाई देती है, वह कई बार कैमरा बंद होने के बाद भी हमारे अंदर मौजूद होती है। कभी अपने आसपास ध्यान दीजिए, दोस्तों के बीच बैठकर मजाक करते समय, ऑफिस की बातचीत करते समय, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते समय, हम कितनी बार ऐसी बातें बोल देते हैं जो अगर उसी समय रिकॉर्ड होकर बाहर आ जाए, शायद हम खुद कहेंगे, यार ये तो गलत लग रहा है। लेकिन सवाल है, क्या यह बात सिर्फ इसलिए गलत हुई
क्योंकि यह रिकॉर्ड हुई, या फिर पहले भी यह बात गलत ही थी। कई बार क्या, बार बार हम उन लोगों पर गुस्सा होते हैं जो कैमरे पर पकड़े जाते हैं, लेकिन हम यह भी सोचना होगा, अगर हमारी जिंदगी के हर मजाक की रिकॉर्डिंग हो जाए, हर गुस्से का पल रिकॉर्ड हो जाए, हर अपरिपक्व बात दुनिया के सामने आ जाए, तो क्या हम चाहेंगे कि लोग हमें सिर्फ उस बात से पहचाने? शायद नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हम सिर्फ अपनी सबसे बड़ी गलती नहीं है, हम उससे कई ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि गलत बातों को नजरअंदाज किया जाए। जिम्मेदारी जरूरी है, आलोचना जरूरी है, लेकिन अपमान और आलोचना में फर्क होता है। जवाबदेही और भीड़ तंत्र में फर्क होता है। किसी की बात को असहमत होना एक बात है, किसी की पूरी इंसानियत छीन लेना दूसरी बात है। आज शायद हमें एक चीज फिर से सीखने की जरूरत है। स्क्रीन की दूसरी ओर कोई यूजर नेम नहीं बैठा, एक इंसान बैठा है, जिसके डर है, जिसकी गलतियां हैं, जिसके परेशानियां, जिसकी उम्मीदें हैं, बिल्कुल हमारी तरह। तो अगली बार जब कोई विवाद ट्रेंड कर रहा हो और पूरी दुनिया किसी एक इंसान पर टूट पड़ी हो, तो एक पल सोचिए, क्या सच में मैं न्याय कर रहा हूँ या मैं सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन रहा हूँ? क्या मैं सच में जानने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं सिर्फ मनोरंजन ढूंढ रहा हूँ? क्या मैं इंसान को देख रहा हूँ या सिर्फ उसकी गलती को देख रहा हूँ? क्योंकि भीड़ के साथ चलना आसान है, कमेंट लिखना आसान है, मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन किसी एक इंसान को उसकी एक गलती से बड़ा मानना शायद आज की दुनिया में सबसे मुश्किल काम, और शायद सबसे जरूरी भी। जावेद अख्तर साहब का एक मशहूर शेर है, गलतियों से जुड़ा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। और शायद इंटरनेट कई बार और सिर्फ एक पल देखता है और फैसला सुना देता है। तो फैसला सुनाने से बचिए और अपने आप को सुधार करिए। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर मिलेंगे बॉस।